बात की है एनर्जी के बारे में, तो वहाँ एनर्जी और वर्क के बारे में बात किए थे। और अभी जो हम बात करेंगे वो लिखा हुआ है यहाँ सामने, एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। तो उससे पहले भी हमने वर्क के बारे में जब बात किया तो क्या कहा कि वर्क है क्या? वर्क एक बहाना है, एक तरीका है जिससे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जाता है, एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। तो जब भी हम वर्क करते हैं तो क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। और दो सेंटेंस बार बार रिपीट किए गए। ओके, व्हाट इज वर्क? वर्क इज व्हाट? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड and displacement takes place in the direction of force. One thing, remember it, force is applied and displacement takes place in the direction of force. Then it is said work is being done, and work is what is its value? So applied force multiplied by displacement in the direction of force. कि फोर्स कितना न्यूटन अप्लाई किया गया उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स की डायरेक्शन में, जिधर की ओर फोर्स है उधर की ओर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ये दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? वर्क होता है। और एनर्जी, बिना एनर्जी के वर्क नहीं हो सकता। कैपेसिटी टू डू वर्क है एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? जिसमें वर्क करने की कैपेसिटी है। An object is said to have energy if it has capacity to do work. So energy has capacity to work. Our energy is capacity to do work. अब वर्क क्या होता है? फोर्स लगाए और डिस्प्लेसमेंट हो तो कहेंगे ना कि एनर्जी है ऑब्जेक्ट में। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट में एनर्जी है तो वह फोर्स लगा सकता है, दूसरे को डिस्प्लेस कर सकता है। इसका मीनिंग तो यही हुआ। कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स व्हाट? Capacity of applying force and or you can say capacity of displacing other objects, यही है। तो अभी हम लोग जो पढ़े थे क्या, वर्क मीन्स, सो वर्क क्या, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ओके, और एनर्जी क्या है? एनर्जी, this is what? Capacity to do work. Capacity to do work. Okay? क्या इसका मीनिंग हुआ? अगर कैपेसिटी किसी चीज में, किसी सिस्टम में वर्क करने की कैपेसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क करेगा तो क्या करेगा? कैसे हो सकता है? वर्क का मीनिंग है फोर्स अप्लाई किया जा सके और डिस्प्लेसमेंट हो सके, तभी तो वर्क होना कहेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट में, जिस पर्सन में एनर्जी है या जिस सिस्टम में एनर्जी है वो फोर्स लगा सकता है, वो डिस्प्लेसमेंट करा सकता है। ठीक है? सो कैपेसिटी टू डू वर्क मीन्स क्या कह सकते हैं? कैपेसिटी टू अप्लाई फोर्स। You know, or capacity to displace other objects. Okay, capacity to displace other objects. तो आप इमेजिन, ये आप अपने ऑब्जर्वेशंस को जरा रिकलेक्ट करिए। इन व्हाट केस some object has capacity to apply force? कब ऐसा होता है? देखे हम कहाँ जा रहे हैं, हम पास कहाँ आ रहे हैं, हम फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशंस में, किस किस केस में, किस वे में, या आप कह सकते हैं किस किस केस में ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करने की कंडीशन में आए या दूसरे को डिस्प्लेस करने की कैपेसिटी रखता हो। ये कब होता है? तो ऐसा आप देखें, ऐसा बहुत देखें कि अगर हम मान लेते हैं ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है इधर और ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता हुआ है और अगर इसको हिट करेगा तो क्या होगा?
अगला मूव कर जाएगा। सपोज टू ऑब्जेक्ट्स आर देयर, वन ऑब्जेक्ट इज हियर केप्ट एट रेस्ट, ओके, another object it moves here, okay, its velocity is v, it moves here, it collides a, suppose this object is a and it strikes b, it is at rest, a is moving, a hits b, मूव करने के बाद, मूव करने के टाइम क्या होता है, a b को हिट करता है, क्या होगा, b अगर ये थोड़ा फिक्स नहीं होगा, टाइटली फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, मूव करेगा, चला जाएगा। सो व्हेन b is kept at rest, it is able to move when some force is applied, okay, so a moves and it hits b, then definitely b will move. It means what, b moves, it means a applies force, and due to what a is able to apply force by virtue of its motion. अगर a भी यहीं रुका रहता, b भी यहीं रुका रहता, तो ये इस पर फोर्स नहीं लगाता है ना, ये बस यहाँ रहता है और यहाँ रहता, तो ये b को मूव नहीं करा पाता है कि नहीं। और अगर b यहाँ पर भी है, यहाँ पर है रुका हुआ है, और a उसके कांटेक्ट में ही है, ऐसा a है ये b है, ए दोनों कांटेक्ट में रखे गए, तो भी ए क्या करेगा, बी को मूव नहीं करा सकता, बिकॉज बी इज एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट। बट इफ ए इज मूविंग एंड बी कम्स इन द पाथ ऑफ ए, देन ए हिट्स बी एंड बी कैन मूव, देन मींस इफ ए इज मूविंग इट इज एबल टू अप्लाई फोर्स ऑन बी, यू कैन से moving A has ability to apply force on other objects, or you can say moving A has ability to displace B or capacity to displace B. Definitely moving A has energy. तो एनर्जी उसी के पास है, अगर किसी चीज के पास एनर्जी है तो उसमें दूसरे को आप हिट करने का या दूसरे पर फोर्स लगाने की एबिलिटी है या कैपेसिटी है। So when A is moving, it has capacity to displace B. Means A has energy. Okay. So energy is what? Due to what? By virtue of its motion. A कैपेसिटी इसमें आई कैसे मूव कर रहा था, तभी A यहाँ रुका हुआ था तो नहीं डिस्प्लेस कर रहा था। A को यहीं अगर रोके रखे हैं तो ये नहीं डिस्प्लेस कर रहा है B को, लेकिन अगर A B को हिट करेगा तो B चलेगा, B मूव करेगा, ठीक है। तो डेफिनेटली A में एनर्जी तभी आई जब वो मोशन में है, ठीक है, ऐसा होता है। सो अ मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो ऐसी एनर्जी को जो मोशन के रूप में दिखती है, या ऐसी एनर्जी जो मूविंग ऑब्जेक्ट पोजेस करते हैं या रखते हैं, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। काइनेसिस मीन्स मोशन, सो काइनेसिस, द टर्म काइनेसिस इज व्हाट, काइनेसिस इज, इट मीन्स व्हाट, मोशन। सो काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, एनर्जी पोजेस्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे को फोर्स लगा सकते हैं, दूसरे को चला सकते हैं, तो इसलिए वहां पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स दे हैव एनर्जी, ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स पोजेस एनर्जी। ओके, सो सेम थिंग, लेट अस राइट अगेन हियर, कैपेसिटी टू अप्लाई फोर्स ऑन, ओके, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, okay, all moving objects, all moving objects have capacity to apply force
on other objects, on other objects, okay, and to displace them, okay. It means moving objects possess energy, okay, and this energy is kinetic. So energy possessed by a moving object by virtue of its motion is called kinetic energy. Okay. So energy possessed by a moving object by virtue of its motion is called kinetic energy. ठीक है. So with increasing its speed, definitely kinetic energy possessed will increase. Okay. So if object is moving faster, it possesses more kinetic energy. तो kinetic energy क्या करेगा? इसकी स्पीड पर डिपेंड करेगा और वो कितना किलोग्राम का है उस पर डिपेंड करेगा, उसको मास कहते हैं. So kinetic energy of a moving object increases with its increasing speed. Okay? जितना तेज चल रहा होगा उतना ही बड़ी एनर्जी इसके पास होगी. तो स्पीड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, ये एनर्जी बढ़ेगी. मास पर डिपेंड करता है, कितने किलोग्राम का है उस पर डिपेंड करता है. बहुत बड़ा मास है, देखा ना, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट है और स्लो भी चल रहा है तो भी वो बहुत फोर्स लगा देता है, बहुत ज़्यादा. ऐसा होता है ना. सो मास पर भी डिपेंड करता है. ओके. सो kinetic energy depends on mass of the object. किलोग्राम मास यानी kilograms of the moving object. Okay. So this is kinetic energy. So all moving objects have kinetic energy. जब भी चल रहा होगा कोई चीज तो दूसरे से जब टकराएगा, कोलाइड करेगा, उसको क्या करेगा, चला देगा, उसको मूव करा देगा. तो ये चीज कहना चाह रहे हैं. तो क्या और कोई कंडीशन है, ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है तो भी किसी चीज को चला सकता है क्या? ओके. तो ये देखें हम, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं. कब ऐसा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना चल रहा हो फिर भी दूसरे पर फोर्स लगा सकता है. भाई वर्क, भाई एनर्जी क्या है? एनर्जी को क्या बोलते हैं? इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क, मीन्स कैपेसिटी टू अप्लाई फोर्स. सो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, whether it possesses energy, okay, or whether it has capacity to do work, or you can say whether it has
एबिलिटी टू एक्सर्ट फोर्स, ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और दूसरे पे फोर्स लगा सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी देखे हैं? तो भाई हम लोग छोटा सा ही ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज हमने एक रबर बैंड ले रखा है और ये ऐसे ही सिलेंडर है, ऐसे ही एक हुक में हुक किया हुआ एक ब्लॉक है, हुक किया हुआ एक सिलेंडर है। ओके, तो ऐसा, ओके, सो ये ऐसे पहले से लिए हुए रबर को और ऐसा, ठीक, रुका हुआ है। क्या हुआ है? ये रेस्ट पर है, रबर भी रुका हुआ है और ये क्या है, सिलेंडर भी रुका हुआ है। अगर हम सिलेंडर को छोड़ दें तो क्या हो जाएगा? ये ऐसा हुआ कि अगर रबर पहले से ही अगर ऐसे खिंचा हुआ है और ठीक है, ऐसा हमें ये सिलेंडर या रोके हुए हमने रबर को फंसाया, ऐसे खींच दिया, ऐसे खींचा हुआ, रुका हुआ ना, रुका हुआ है, इसके बाद में छोड़िए तो क्या होगा? ये मूव कर जाएगा। सो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट दे मे एक्सर्ट फोर्स। तो कोई भी स्प्रिंग में लगा हुआ, कोई स्प्रिंग में कोई ऐसे फास्टेंड है, फंसा हुआ है, ओके, या कोई चीज ऐसा ऐठा हुआ है, आपको लग रहा है कि अगर ये रिलीज करेंगे तो ऐसा घूम जाएगा, या टॉयज में ऐसा स्प्रिंग वाला टॉयज देखे होंगे, हो सकता है कि ऐसे उसको हम क्या करते हैं, उसको फोर्स लगा करके उसको ऐसा ऐंठ देते हैं। तो जब भी कुछ ऐसी चीज है, बलून है, बलून में या ट्यूब में एयर भरा हुआ, बहुत ज्यादा एयर भरा हुआ है, रुका हुआ, लेकिन क्या होता है, अगर किसी व्हीकल का टायर अगर बर्स्ट करता है, तो अगर किसी व्हीकल का टायर अगर बर्स्ट करता है ना, ये अगर बर्स्ट करेगा, ठीक है, तो क्या करेगा, यहाँ अगर बर्स्ट करेगा तो यहाँ का सब डस्ट उड़ा देता है, कंकड़ पत्थर जो है थोड़े ग्रेवल्स है उनको ऐसे उड़ा देता है, कभी कभी तो मिट्टी के पास में तो गड्ढा बन जाता है, ऐसा होता है, बर्स्ट करता है, तो वो भी तो चला देता है। कहीं अगर एयर भरी हुई है, हवा एकदम पंप किया हुआ है, बहुत ज्यादा अंदर प्रेशर है, अंदर बहुत बड़ा प्रेशर है, अगर वो ओपन होता है तो क्या होता है, वो और दूसरी चीजों को हटा देता है, ऐसा फोर्स लगा देता है। तो जो फोर्स लगाने की एबिलिटी रखता हो उसमें एनर्जी होती है। सो ऑल थिंग्स विच हैव एबिलिटी टू अप्लाई फोर्स, विच हैव एबिलिटी टू डिस्प्लेस अदर ऑब्जेक्ट्स, they possess energy, whether they are at rest or they are moving. So in moving condition we see many examples. Some object at rest they may exert force, ऐसा हमने ये भी देखा, रबर का भी आपको दिखाया कि रबर ऐसे खिंचा हुआ है तो वो कहीं अगर ऐसे फंसा देते हैं तो क्या करता है, उठा देता है ऑब्जेक्ट को, ठीक है, ऐसे फोर्स लगा देता है, तो वहां भी एनर्जी है फिर। So stressed rubber band, compressed air or air formed in the tube, okay, ऐसा भी है। या किसी डैम में बहुत ऊपर तक ऐसा क्या हुआ, ऐसा डैम है और यहाँ पूरा ऐसा पानी भरा हुआ है, इस साइड में वाटर फील्ड है, यहाँ पर एक डैम है और यहाँ पर ऐसा इस साइड रिवर है ऐसा, ठीक है। सो ओके, तो यहां पर ये अगर इसका गेट अगर ओपन होता है, ये रुका हुआ है, दिस वाटर इज एट रेस्ट, बट व्हेन गेट्स ओपन, व्हाट हैपेंस, वाटर रशेस वेरी फास्ट, इधर की वाटर बहुत तेज भागता है, ठीक है, ऐसे भागता है वाटर। तो क्या हुआ, अभी ये रुका हुआ था, ये मोशन में आ गया, तो ये फोर्स लगा तभी तो मोशन में आया। तो कोई भी ऐसी केस जहां आप देखते हैं कि लग रहा है अगर ये फ्री होगा तो चल देगा, जैसे अभी हम ऐसा केवल ऐसा कोई ऐसा रबर खींच के ऐसे रखा हुआ है तो आप हट जाते हैं, सामने से छूट जाएगा तो हमें चोट लग जाएगी, तो आप क्यों लग रहा है कि रुकिए, तो रुका हुआ फिर भी आपको क्या करता है, ये फोर्स लगा देता है, चोट लगा देता है। तो ऐसी केस में जहां कोई ऑब्जेक्ट ऐसे स्ट्रेस्ड है, ऐसा कंप्रेस्ड है, ऐसा ट्विस्टेड है,
लग रहा है कि अगर ये फ्री होगा तो ये चल देगा, ये मूव कर जाएगा, तो वहां भी एनर्जी है, क्योंकि ये खिंचा हुआ है और थोड़ा ही मौका पाएगा तो मूव करा देगा, फोर्स लगा देगा। तो स्ट्रेच्ड ऑब्जेक्ट, कंप्रेस्ड ऑब्जेक्ट, वाटर फील्ड, द डैम, आर्ट्स जो आर्चरी में देखते हैं ना कि ऐसा स्ट्रिंग उसका है, ऐसे खिंचा हुआ है, छोड़ेंगे तो आगे मूव करा देगा। तो ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट दे मे have ability to exert force or they may have capacity to do work. Such objects, or you can say objects in such situations, they possess energy. उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, कि ऐसे कॉन्फ़िगरेशन मींस अरेंजमेंट, तो ऑब्जेक्ट को ऐसा कि जैसे क्या है, रबर तो सिंपली रबर बैंड ऐसा होता है, ये रबर बैंड ऐसा होता है, आपने इसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया, ऐसे खींच दिया, तो बोलते हैं क्या कॉन्फ़िगरेशन इसका चेंज हो गया, तो ये क्या करता है, ये फोर्स एक्सर्ट करता है, तो रुका हुआ है फिर भी फोर्स एक्सर्ट करता है। तो ऐसे केसेस में बोलते हैं कि यहाँ पर स्टोर्ड है एनर्जी, क्या है, पहले से स्टोर्ड है, ये स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी स्टोर्ड है, या इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो क्यों पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, कैसे हो जाती है इस चीज में, क्यों हो गई, हम पहले से इस पर खींच के रखा हुआ था तब इसमें एनर्जी आ गई। ट्यूब में एयर पुश किया हुआ है बहुत ज्यादा, तो एनर्जी इसमें आ गई, पहले से इसमें एयर को पुश किया गया था, तो पहले ही फोर्स लगा करके इसको कॉन्फ़िगरेशन बनाया गया है, तो एक स्पेशल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, एक ऐसी इसकी अरेंजमेंट हो गई जिससे वो टेंशन में आ गया, प्रेशर में आ गया, ट्विस्टिंग हो गई, ऐसा हो गया, तो क्या बोलते हैं, उसमें एनर्जी हो गई, स्टोर हो गई। मोशन में नहीं दिख रहा, मोशन में नहीं है, फिर भी उसमें एनर्जी है, फ्री होगा तो दूसरे पर फोर्स लगा देगा या चला देगा। जैसे डैम में पानी भरा हुआ है, गेट खोलेंगे तो यहाँ पानी वापस आएगा ना, तो यहाँ कोई खड़ा रहेगा तो उसको भी क्या करेगा, बहा देगा, फोर्स लगा देगा, या कोई स्टोन यहाँ पर स्टोन होगा तो स्टोन को भी क्या करेगा, फोर्स लगा के बहा देगा, तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी वही कांटिंग में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी ही कांटिंग में क्या हुई, बदल गई यहाँ। तो आइए तो पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर लेते हैं। पोटेंशियल, सो पोटेंशियल एनर्जी, ओके। सम objects at rest or in specific configuration okay, may have capacity to exert force or to displace other objects, okay? तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं एनर्जी है इनके पास, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं कि इनके पास एनर्जी है, ओके। such objects said to have stored energy or potential energy। अब ये क्या हो, तो पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे कि ये एनर्जी रुका हुआ है तो भी एनर्जी, ठीक। सो पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड एज potential energy, or you can say energy possessed by a system or object, by an object, okay, by virtue of its
पोजीशन कहीं रखा गया, जैसे है ना ऑब्जेक्ट को आप ऐसे क्या किया, आपने ऐसा ऊपर कहीं हैंग कर दिया यहाँ पर, और अगर स्ट्रिंग से हैंग कर दिया उसको ऐसे कट करेंगे क्या होगा, अपने आप मूव करेगा तो मोशन हो गई। या कोई दूसरा उसके सामने जाएगा तो उसको चोट लगा देगा, उसी के ऊपर आ जाएगा, तो ऐसा फोर्स लगा देगा। अगर हट गया तो आपको फोर्स लगा देगा इधर, तो फिर क्या हुआ, ऐसे ही कहते हैं कि उसमें भी एनर्जी है। तो अपनी पोजीशन उसकी ऐसी है, ऊपर की ओर उठा दिए हैं, तो जब भी कोई चीज ऐसे ऊपर उठा देते हैं तो क्या बोलते हैं कि ये उठा करके ऐसे रोका हुआ है, छूटेगा तो क्या होगा, नीचे जाएगा। तो क्या इसको बोलते हैं कि एन ऑब्जेक्ट एट हाइट possesses potential energy. Okay, so possessed by an object by virtue of its position, okay, or configuration is known as potential energy, known as potential energy, potential energy। ओके, ये तो एग्जांपल्स क्या है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट प्रेशर में है, स्ट्रेचिंग में है, ट्विस्टिंग में है, हाइट पर है, क्या है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है ना। सो एग्जांपल, सो एनी ऑब्जेक्ट under pressure twisting, twisting, stretching, ठीक, स्ट्रेचिंग या टेंशन कह सकते हैं इसको, एटसेट्रा, पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, एंड ये क्या जैसे बोलते हैं ना कि स्ट्रेच्ड रबर और स्ट्रेच्ड रबर और स्प्रिंग, ठीक है, कंप्रेस्ड रबर और स्प्रिंग, कंप्रेस्ड रबर और स्प्रिंग, ओके, वाटर फील्ड डैम, dam, okay, and objects placed at height, ये air pumped in a tube, okay, so these all possession etc। okay, so आर्चरी में जो कहते हैं कि आप स्ट्रिंग खींच दिया तो जाएगा, छूट जाएगा तो जाएगा, ऐसा होगा, तो ये सब क्या है, ये सारा का सारा, ये सभी का सभी क्या है, एनर्जी का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सभी केस में क्या है, ऐसी केस है तो यहाँ पर फोर्स लगाने की एबिलिटी होती है और वर्क करने की एबिलिटी होती है, यानी डिस्प्लेस करने की एबिलिटी होती है ऑब्जेक्ट में, तो ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो ये दोनों काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी ये तरह से एनर्जी के फंडामेंटल फॉर्म्स हैं, ओके। कहीं पर भी एनर्जी है तो वास्तव में यही दो फॉर्म होते हैं एनर्जी के, बेसिक। सो ये एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, ये फोर्स और मोशन का मामला आ रहा है दोनों में। सो इन बोथ केसेस फोर्स एंड मोशन आर इन्वॉल्व्ड, या फोर्सेस आर इन्वॉल्व्ड, तो इसको बोलते हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी है,
ठीक है, इनको दोनों को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक, सो बोथ काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, both change in kinetic and potential energy, potential energies. Okay, force is involved, ठीक है, इसलिए इनको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। So these forms of energy are known as mechanical energy. Okay, mechanical energy, ये मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मैकेनिकल एनर्जी है। ओके, सो मैकेनिकल एनर्जी मीन्स दिस इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा। अब क्या अदर फॉर्म्स क्या है जो आप देखते हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फंडामेंटल फॉर्म्स एनर्जी के, यही फॉर्म्स होते हैं एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक पोटेंशियल, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कोई जिसमें मास होता है, जिसमें मैटर है, तो वहां पर ये एनर्जी जरूर होती है, या ये एनर्जी पोजेस करते हैं। ठीक है, तो अदर फॉर्म्स क्या है? अच्छा, एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? एनर्जी की यूनिट जूल। ओके, यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी। ओके, क्या है ये? जूल। ठीक है, जूल। तो जूल ही यही यूनिट एनर्जी की है। और इसके बाद क्या है, जो अदर फॉर्म्स एनर्जी के, और कॉमन फॉर्म्स हैं। आप लाइट भी हम कुछ वीडियोस में बात किए हैं, 6 to 8 के लिए भी, वहाँ पर लाइट, हीट, इन सब के बारे में बात किए थे कि हीट और लाइट, साउंड, ये सभी एनर्जी के फॉर्म्स हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सारे उसको दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है, तो ये भी बात किए थे। तो ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो कुछ फॉर्म्स जान रहे हैं कैसे हमको मिलते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या है, अभी हम इस पूरे को हटा देते हैं और एनर्जी के फॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म्स, काइनेटिक और पोटेंशियल की बात कर ही रहे थे, जहाँ फोर्स इन्वॉल्व है, जहाँ मटेरियल पार्टिकल्स इन्वॉल्व है, जहाँ बॉडीज इन्वॉल्व है, वहाँ अदर फॉर्म्स क्या है? अदर फॉर्म, ये तो कह रहे हैं मैकेनिकल बात करेंगे। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी तो बात करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी। जो फंडामेंटल फॉर्म्स यही, मैकेनिकल एनर्जी और रेडिएशन एनर्जी, जैसे कि हीट और लाइट, ये जो एनर्जी के फॉर्म्स हैं, है ना। आप अल्ट्रावायलेट सुनते हैं, आप रेडियो वेव सुनते हैं, ये सब क्या है? रेडिएशन एनर्जी। तो यहाँ पर क्या होते हैं कि जो मैकेनिकल एनर्जी है, और एक तो ये फॉर्म हो गया, दूसरा क्या है? रेडिएशनल एनर्जी, रेडिएशनल एनर्जी, रेडिएशनल एनर्जी, ऐसा। तो रेडिएशन एनर्जी में क्या है? मैकेनिकल तो आप जान गए कि यहां पर काइनेटिक है, ठीक है, पोटेंशियल है, ठीक। और रेडिएशन एनर्जी में आप क्या क्या देखते हैं? आप कहते हैं हीट और लाइट, ठीक, हीट, लाइट, अल्ट्रावायलेट,
ठीक है, अल्ट्रा वायलेट, ठीक, सब यही है, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, तो ऐसा ही सब होगा, ठीक है। ये सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं, रेडियो वेव्स, ये रेडिएशन एनर्जी के फॉर्म है। ओके, तो ये क्या है, एनर्जी के फंडामेंटल फॉर्म्स हैं, ठीक है, फंडामेंटल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक, ऐसे ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं। जो सारी एनर्जी, अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कहते हैं तो भी उसमें वही एनर्जी इन्वॉल्व होती है, यही सब होती है ना, मैकेनिकल एनर्जी होगी या फिर क्या होगा, रेडिएशनल एनर्जी होगी, यही सब होती है। तो ये एनर्जी के मेन जो फॉर्म्स हैं दो ही है, मैकेनिकल और रेडिएशनल एनर्जी, ठीक। तो अदर फॉर्म्स जो हैं वो क्या है, आप पहले बता दिया, ये तो हम लोग नाम ले रहे थे हीट एनर्जी का, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या होता है, ऐसी एनर्जी है जिसके ट्रांसफर से क्या हो जाता है, टेम्परेचर किसी चीज का बढ़ जाता है, कोई टेम्परेचर चेंज करता है। ओके, सो दिस इज फॉर्म ओके ऑफ एनर्जी which causes change in temperature, which causes change in temperature। ओके, ये होता है, अगर हीट किसी को आप देते हैं तो उसका टेम्परेचर राइज कर जाता है, और हीट अगर ले ले तो क्या करेगा, वो टेम्परेचर उसका डाउन हो जाता है। तो ये आप पढ़े हैं। तो हीट कहाँ से मिलता है, हीट कैसे प्रोड्यूस होता है, बर्निंग ऑब्जेक्ट्स, कोई भी फ्यूल आप बर्न करते हैं तो इससे हीट प्रोड्यूस होती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, ऐसा होता है। तो सो बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, चाहे वुड हो, ऑर्गेनिक फ्यूल्स हो, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, वुड, ओके, आर क्या है, इलेक्ट्रिक हीटर, कुछ भी है, इलेक्ट्रिक हीटर, ओके, ये सभी क्या करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन है, एंड सम केमिकल रिएक्शंस। हालांकि बर्निंग अपने आप में खुद केमिकल रिएक्शन है, वहां भी बर्निंग होती है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तभी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। तो ये वास्तव में जो बर्निंग कर रहे हैं ना, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स के, वुड, ये सब क्या है, हाँ, हीटर में केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन जो वुड और फ्यूल की बर्निंग है वहां पे केमिकल रिएक्शन ही हो रहा है। तो यहाँ बहुत ज्यादा अलग से कहने की जरूरत वैसे है नहीं। एंड सम केमिकल रिएक्शंस, और भी बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, रिएक्शंस प्रोड्यूस हीट, ओके, प्रोड्यूस हीट, ऐसे, ओके। लाइट, वहां पर भी वही लाइट भी है, ये फॉर्म एनर्जी का क्या है, हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करता है, ओके। So this form of energy, okay, helps us to see the objects, okay। हमारे यहाँ जो आईज हैं वो लाइट को सेंस करती हैं, हीट को कौन सेंस करता है, हमारी स्किन सेंस करती है। स्किन से मालूम हो जाता है कि कोई चीज गर्म है या ठंडा है, वो हीट को सेंस कर लेती है। लेकिन लाइट, हम आई समझ में रखते हैं, लाइट को सेंस करती हैं। और लाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है, देखिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक लैंप हैं या बर्निंग फ्यूल्स हैं, बर्निंग वुड है, ये लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइट कहाँ प्रोड्यूस होती है, ये इट इज प्रोड्यूस्ड बाय glowing lamps and
बर्निंग फ्यूल्स, ठीक है, ये भी लाइट प्रोड्यूस होती है। सन में भी लाइट प्रोड्यूस हो रही है, फ्यूल्स। एंड और भी है, और कुछ न्यूक्लियर चेंजेस होते हैं वो सन में जैसे हो रहा है, ठीक है। एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस, न्यूक्लियर चेंजेस, ठीक, इन द सन। तो इस तरह से तो यहाँ पर सन के अंदर भी जो न्यूक्लियर चेंज होते हैं या कुछ रिएक्शन होते हैं वहाँ पर भी मतलब एटम का न्यूक्लियस दो छोटे छोटे एटम्स ऐसे जुड़ते हैं तो यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एटम बम वगैरह है वहाँ पर क्या होता है, बड़ा न्यूक्लियस, कोई बड़ा एटम होता है उसका न्यूक्लियस यूरेनियम का, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, प्लूटोनियम है, इनके एटम का न्यूक्लियस है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बना हुआ न्यूक्लियस है, वो ऐसे टूटता है तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो बड़े न्यूक्लियाई टूटते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और छोटे न्यूक्लियाई से हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम फ्यूज होते हैं, आपस में मिलकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। छोटे जो न्यूक्लियाई हैं उस पर फ्यूज होकर के बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं, तो वहाँ भी क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। तो फ्यूजन और फिजन, टूटने को फिजन बोलते हैं और आपस में मिलने को क्या फ्यूजन बोलते हैं। तो इसको हम, तो वहाँ से भी उस रिएक्शन में भी, उस चेंज में भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, और उस एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी कहते भी हैं। भले यहाँ लाइट कह रहे हैं लेकिन उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। वहाँ पर हीट भी, लाइट भी और बहुत सारी कई रेडिएशन निकलती हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी में बहुत सारे रेडिएशन निकलती हैं, बहुत सारी चीज़ों की काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी बदल जाती है, तो वो न्यूक्लियर एनर्जी बहुत बड़ी एनर्जी होती है, ठीक। और क्या हो गया, तो ये मैकेनिकल रेडिएशनल। अब ये हीट और लाइट क्या है, रेडिएशनल एनर्जी है, हीट और लाइट भी रेडिएशनल एनर्जी है। तो हीट हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक चार्जेस के मोशन में जो एनर्जी है उनकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल एनर्जी है कि जो चार्जेस, जो चार्ज बॉडीज की या चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी है, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी, वही एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में देखते हैं, लेते हैं ना। चाहे हीट, उससे हीट प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे लाइट प्रोड्यूस हो रही हो, चाहे फैन चल रहा हो, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा हो। एनर्जी कन्वर्जन भी तो होता है, एक छोटा सा वीडियो हम उसमें भी लेके आएंगे, किसमें किसका एनर्जी में कन्वर्जन होता है, क्या क्या से क्या बनता है, तो वो भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर अभी केवल फॉर्म्स की बात कर रहे हैं। तो ये एनर्जी क्या है, दिस इज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस ये। तो यहाँ पर भी हम एनर्जी देखते हैं, यहाँ एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या एनर्जी उसका यूज करते हैं, कई फॉर्म्स में चेंज करते हैं। इट कैन बी चेंज्ड, ये भी वर्क करता है। ये एनर्जी भी सारी एनर्जी के फॉर्म से वर्क हो सकता है, हर एनर्जी के फॉर्म से वर्क हो सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से भी वर्क कर सकते हैं आप, हीट एनर्जी से भी वर्क कर सकते हैं, है ना। पानी को गर्म करें, वेपर उसका देखते हैं ना, स्टीम इंजन पहले चलते थे, या आजकल स्टीम से टरबाइन चलाते हैं जो इलेक्ट्रिक थर्मल पावर स्टेशंस में। तो वहाँ पर क्या होता है, सब इसी का यूज करते हैं। तो हीट it can be changes into other forms, है ना, other forms of energy and work, other forms of energy and work, ठीक है। तो अदर एनर्जी के अदर फॉर्म्स में और वर्क में इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो ये हो गया। सो क्या है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी
तो केमिकल एनर्जी क्या है? सब मटेरियल्स की एनर्जी है, या जब खाना खाते हैं वो एनर्जी है, तो वहां भी तो रिएक्शन ही होता है। तो केमिकल रिएक्शन, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में जो एनर्जी है उसको हम केमिकल एनर्जी कहते हैं, वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही है। केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी है, जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनके बॉन्ड्स की एनर्जी है, वो केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो केमिकल एनर्जी क्या है? केमिकल एनर्जी, ये स्टोर्ड एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या है? ये स्टोर्ड एनर्जी इज stored energy is stored energy, okay, in the form of bonds in the molecule, ठीक है ना, bonds in the molecule। तो ये जब नए मॉलिक्यूल बनते हैं ना, तो एनर्जी चेंज होती है, वो वही जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है बोलते हैं केमिकल एनर्जी हम यूज कर रहे हैं। ओके, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन क्या होता है? ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शंस, ओके, न्यू molecules are formed, okay, and change of bond energy takes place। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो इसी को केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो वही एनर्जी हमें मिलती है, अगर हम फूड भी लेते हैं तो हमें एनर्जी वो मिलती है, तो केमिकल एनर्जी है। हम ग्लूकोज पी लें तो ग्लूकोज की एनर्जी हमें मिलेगी, वो क्या है? वो केमिकल एनर्जी ही है। तो जो भी इवन कह रहे हैं कि इतना सब एक में एक मिक्स्ड है कि आप हीट भी तो केमिकल एनर्जी कह सकते हैं ना। वही कार्बन बर्न करता है, फूड में क्या बर्न करता है, फ्यूल जितने बर्न करते हैं सब क्या केमिकल एनर्जी का यूज करते हैं। तो ऑल फ्यूल्स, ठीक, तो केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल्स we use chemical energy of fuels, ठीक है, ऐसा फ्यूल्स की केमिकल एनर्जी का हम यूज करते हैं बहुत सारा। वहां पर भी क्या होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं वहां पर, और वो हीट लेते हैं और एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं जहां एनर्जी बाहर निकलती है। जैसे कैंडल वैक्स कैंडल ग्लो कर रहा है तो क्या हो रहा है, वैक्स बर्न करता है ऑक्सीजन से रिएक्ट करके और एनर्जी बाहर निकलती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक। और कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जो और एनर्जी लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसको एंडोथर्मिक बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एक्स मतलब बाहर, तो एक्सटर्नल का नाम ले लीजिए, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो बाहर एनर्जी आती है। जब एनर्जी बाहर निकलती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये एनर्जी के फॉर्म, ठीक है। और देखिए अभी हम लोग सोलर एनर्जी बोलते हैं, टाइडल एनर्जी बोलते हैं, विंड एनर्जी बोलते हैं, ये सब बोलते हैं ना। तो सोलर एनर्जी, तो ये कौन सी एनर्जी, तो वो तो रेडिएशन, लाइट ही है, लाइट और हीट है, तो सोलर एनर्जी और क्या है, ठीक है। तो एक्चुअली ये लाइट एंड हीट और भी है, लाइट हीट, ठीक है, लाइट हीट, यूवी, अल्ट्रावायलेट, यही सब है। तो ये सब तो जनरल सिंपल जानने की चीजें हैं, ये कोई बहुत अलग से नहीं नया जाता। हाँ, हम लोग इसकी बात करते हैं, ये न्यूक्लियर एनर्जी जो भी नाम आया था, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, न्यूक्लियर एनर्जी ये क्या है, बड़े न्यूक्लियाई के स्प्लिट होने से, टूटने से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। सो बिगर
एटॉमिक न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस, ठीक है ना, एटम के बीच में जो होता है छोटा वाला हिस्सा, उसको बोलते हैं कि बिगर एटॉमिक न्यूक्लियाई। इसका जैसे क्या है, यूरेनियम का है, थोरियम है, यूरेनियम है, थोरियम है, ठीक है ना, थोरियम, प्लूटोनियम, प्लूटोनियम, ठीक है, एटसेट्रा। स्प्लिट, टूट जाते हैं, स्प्लिट इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई, स्मॉलर न्यूक्लियाई, ठीक, एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। इसको कहते हैं कि जो मैटर है वो क्या होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही छोटे न्यूक्लियाई जैसे हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ये सब क्या होते हैं, ये जुड़ करके थोड़ा बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। तो यहां भी क्या होता है, ओके, लाइटर न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई लाइक हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, etc. fuse to form bigger nuclei, ओके। तो क्या हुआ, इसमें एनर्जी निकलती है न्यूक्लियाई, एंड अगेन ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी, ओके, ठीक। दिस एनर्जी इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इसका यूज करके इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बिजली बनाते हैं, एटम बम या हाइड्रोजन बम ये एक्सप्लोड होते हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो बहुत नुकसान कर जाती है, ठीक है। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल्ड यूज करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। सो न्यूक्लियर एनर्जी किसमें प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड, कब प्रोड्यूस होती है, प्रोड्यूस्ड इन एक्सप्लोजन ऑफ एटम बम, न्यूक्लियर बम बोलते हैं, न्यूक्लियर बम एंड हाइड्रोजन बम, ठीक है। यहां ऐसा कंट्रोल्ड यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी is produced by controlling, क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करके रिएक्टर में, इसको रिएक्टर बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, रिएक्टर में कोई बड़े कारखाने जैसा या मशीनें होती हैं, वहाँ पर रिएक्टर प्लेस होता है जहाँ पर एनर्जी प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स,
ठीक है। तो ये एक्चुअली देखेंगे तो सारे फॉर्म्स में, अब न्यूक्लियर एनर्जी में है क्या, हीट, लाइट, अदर रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज है, यही सब रेडिएशन है। तो इनका भी सब ये वही तो रेडिएशन के फॉर्म है या काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है, तो बार बार वही नाम आता है। तो जो भी अगर नाम लेंगे, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, तो ये जब भी नाम लेंगे तो वहां पर क्या होगा, कोई मोशन इन्वॉल्व होगा, कोई रेडिएशन इन्वॉल्व होगा या किसी तरह का पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व होगी। तो जब हम नाम लेते हैं टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, है ना, कि ग्राउंड से हीट निकलती है, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी की तरह यूज करते हैं। जो वेव्स होती हैं, टाइड्स अप डाउन जाते हैं ना, पानी से ओशियन का वाटर ऊपर नीचे जाता है ना, तो उसका एनर्जी का यूज करते हैं, तो टाइडल एनर्जी उसको बोलते हैं, टाइडल एनर्जी का यूज करते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी तो आप यूज करते ही करते हैं। तो ये सब एनर्जी के फॉर्म्स हैं, तो सिंपल है, सभी को कन्वर्ट किया जा सकता है वर्क में, किसी न किसी रूप में उसको वर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी, सबसे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिसिटी को और फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, हीट से डायरेक्ट वर्क किया कराया जा सकता है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, तो ये एनर्जी के फॉर्म्स हैं। तो काफ़ी बड़ा हो गया वीडियो, हम इसको यहीं रोकते हैं। हाँ, अगला छोटा सा वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम लोग कन्वर्जन देखेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और कन्वर्जन। ठीक, तो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी किस फॉर्म से किस फॉर्म में एनर्जी का चेंज हो सकता है और एनर्जी का कन्वर्जन क्या है। तो फिर देखते रहिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।